औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी डिस्कस ओवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की तरफ हम आते हैं। ठीक है जी। फंजाई हैव अ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, फंजाई का जो इकोलॉजी के ऊपर है वो ग्रेट इम्पैक्ट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द डिकम्पोजर एंड द सिम्बियोट्स। ठीक है, फंजाई क्या है जी, वो डिकम्पोजर के तौर पे भी एक्ट करती हैं और सिम्बियोटिक रिलेशन भी बनाती हैं। फंजाई अलोंग विद द सेप्रोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई जो है वो सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक वाइटल रोल प्ले करती है। क्या रोल वो प्ले करती है? वो रिसाइकल करती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम के अंदर। विदाउट देयर एक्टिविटी ऑल दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वुड सून बिकम लॉक्ड अप इन द माउंट्स ऑफ डेड एनिमल। ठीक है जी, अगर फंजाई ना होते या दूसरे बैक्टीरियाज नहीं होते जो हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अंदर ही लॉक हो जाते किसी भी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद। तो ये क्या करती है जी फंजाई या बैक्टीरिया हमारे पास जब कोई भी चीज़ मर जाती है, उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको ये डिकम्पोज करते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापसी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल होता है या न्यूट्रिएंट की जो चेन है इन्वायरमेंट के अंदर वो बरकरार रहती है। माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, माइकोराइजल फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। इन विच दे आर एसोसिएटेड। ठीक है, या जिस प्लांट्स के साथ वो एसोसिएट होते हैं, यानी कि सिम्बियोटिक रिलेशन जब बनाते हैं किसी प्लांट के साथ। 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैव दिस एसोसिएशन। ठीक है, तकरीबन 95% जो प्लांट्स हैं वेस्कुलर प्लांट्स वो सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं किसके साथ? फंजाई के साथ। लीचन्स की बात करें तो लीचन्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं जी रॉक्स के ऊपर या फिर मोयस्ट प्लेसेस जो होते हैं, और क्या करते हैं, ये बायो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं जी पोल्यूशन के हवाले से। तो ये हमें पोल्यूशन के बारे में भी आगाह करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई। इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू द, ठीक है जी, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू दी फंजाई। कमर्शियली अगर हम देखें तो फंजाई हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है और उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचाती है। हम सबसे पहले इकोनॉमिक गेन्स की बात करें तो सर्टन फंजाई आर एडिबल। बहुत से ऐसी फंजाई हैं जो कि हम खा सकते हैं, जैसा कि 200 स्पीशीज़ जो है मशरूम की, जिसमें हमारे पास एगर कस आ जाता है या फिर मोरेल्स या ट्रफल्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसीड्स, जिसको हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें ट्यूबर आ जाते हैं। और कॉमन एडिबल फंजाई जो कि खाने के लिए मौजू हैं। बी वेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम्स कॉल्ड द टेटस्टोल। कुछ ऐसे होते हैं मशरूम हमारे पास जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनको हम नहीं खा सकते, उनको नेम देते हैं जी टोडस्टूल्स का, और वो क्या है जी डेथ भी कॉज कर सकते हैं, इतने जहरीले होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस क्या है जी? अ लिचन नॉट अ मॉस। ये है एक लिचन लेकिन इसका नाम है रेंडियर मॉस। इज यूज्ड एज अ फूड। ये फूड के तौर पर एक्ट करती है फॉर रेंडियर्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स इन द सबकार्टिक या फिर बोरियर रीजन। रेंडियर किसे कहते हैं? रेंडियर जो है वो हिरन की तरह का, बारहसिंगे की तरह का एक जानवर होता है, जैसे वो हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं जिसपे ये सेंटा आता है क्रिसमस के ऊपर, उनको हम रेंडियर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी सर्टन फंजाई आर यूज्ड इन दी फूड इंडस्ट्री। कुछ फंजाई जो हैं वो फूड इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। क्यों काम आते हैं? क्योंकि वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसा कि यीस्ट हो गया हमारे पास। आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड द लिक्विड। ठीक है जी, ब्रेड वगैरह बनाने में, केक्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। पेनिसिलियम स्पीशीज आर यूज फॉर गिविंग द
फ्लेवर। ठीक है जी। हमारे पास जो पेनिसिलियम क्या हमारे पास जो फंजाई की टाइप है वो क्या करती है जी, फ्लेवर भी देती है, उसके बाद खुशबू भी देती है और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स भी देती है चीज़ के अंदर, यानी कि वो चीज़ बनाने में यूज़ होता है। सम स्पीशीज़ ऑफ एस्परगिलस, कुछ एस्परगिलस जो फंजाई है उसकी स्पीशीज़ जो होती है वो फर्मेंटेशन में भी यूज़ होती है और सोया सॉस वगैरह या सोया पेस्ट वगैरह बनाने के भी काम आती है। जो सिट्रिक एसिड है वो भी किससे निकलता है, वो एस्परगिलस स्पीशीज से निकलता है। नेक्स्ट है सम फंजाई आर सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड दी अदर ड्रग्स। कुछ फंजाई जो हैं वो एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं या फिर उनके अंदर से एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी निकलते हैं और दूसरे ड्रग्स भी निकलते हैं। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी एवर डिस्कवर। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर हुई थी। किसने इसको डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। कब, 1928 में। ठीक है जी। और ये बनी थी एक हमारे पास फंगस की एक टाइप थी जिसका नाम है पेंसिलियम नोटेटम, उससे ये बनी थी। लोवास्टेटिन इज़ यूज फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी हमारे पास जो दवाई आ जाती है वो है लोवास्टेटिन। वो क्या करती है जी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। और है जी साइक्लोस्पोरिन जो कि सॉइल के फंगस से निकलती है, वो क्या करती है, किस में हेल्पफुल होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी अर्गोटीन, जो है वो क्या है जी, हेड एक को कम करती है और माइग्रेन में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 4 है सम नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम लीचन्स आर यूज इन द टेक्सटाइल एनर्जी। कुछ हमारे पास डाइज कलर भी होते हैं जो कि हम लीचन्स से ऑब्टेन करते हैं और वो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं। यीस्ट आर द हेवली यूज्ड इन द जेनेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। यीस्ट जो है वो जेनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर या बायोलॉजिकल रिसर्चेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो जनरेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ होती है और इंक्रीजिंग द पूल ऑफ जेनेटिक एंड द बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इसकी जो बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन है या फिर इसकी जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। Yeast were the found first eukaryotic to be used by the genetic engineers। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो पहली चीज़ हमारे पास यूकैरियोटिक जिसने वर्क किया था वो यीस्ट था, यानी कि यीस्ट जो है वो फर्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आया। 1983 में अ फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाज मेड इन द सैक्रोमाइसीस सर्विसिया। ठीक है जी। सैक्रोमाइसीस सर्विसिया जो था उसका एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। द सेम यीस्ट वाज द फर्स्ट यूकैरियोट whose genome sequence was completely studied in the 1996। ठीक है। वो किससे बनाया गया, यीस्ट से बनाया गया और वो यीस्ट जो था कंप्लीट स्टडी हुआ कि कब, 1996 के अंदर वो स्टडी हुआ। यीस्ट आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर प्रोडक्शंस ऑफ सम हार्मोन्स। ठीक है जी। यीस्ट जो है वो कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी काम आता है या फिर कुछ हार्मोन को इन्वेस्टिगेट यानी कि लोकेट करने के तौर पे भी काम आता है। पिंक ब्रेड मोल्ड जिसको हम न्यूरोस्पोरा कहते हैं वो भी किसे में यूज़ होती है, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। ठीक है जी। ये तो थी हमारे पास फंजाई की इम्पोर्टेंस। इसका हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आ गई और उसके बाद कमर्शियल इम्पोर्टेंस आ गई। कमर्शियल में हमने फंजाई के बारे में भी स्टडी किया कि उसकी कौन सी टाइप्स किस किस लिए काम आती हैं। यीस्ट को भी स्टडी किया। उसके बाद जो हमारे पास पेंसिलिन या दूसरे ड्रग्स हैं उनको भी स्टडी किया। अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।